डॉक्टर जयशंकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है, बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है खित्ते के अंदर। ऑलमोस्ट नेवर बीन सो लो। आप जाके सीखे श्रीलंका से क्या हुआ है उधर। यस हसन साहब, अलार्मिंग खबर है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 6.7 अरब डॉलर की निचली सतह पर आ गए हैं और पाकिस्तान ने सऊदी अरब से मजीद 3 अरब डॉलर मांग लिए हैं। को टके टोकरी कर दी है, पूरी दुनिया में कशकोल उठाए फिरते हैं। ये है 7 स्टार, 5 स्टार से लेके 7 स्टार भिखारी। ये मांगने के लिए गए उनसे पैसे, मोहम्मद बिन सलमान मुसलमान से उसने कहा रोज मांगने के लिए आ जाते हो। ये तो मंशा कह रहे हैं अफेयर्स ठीक करो, अपने मामला ठीक करो। दूसरा, इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा, भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा, अभी रिसेंटली भारत ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, एक 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब, और दूसरा वो अपने आप को समझते हैं कि we have monopoly on the IT information technology, और we are the superpower of the information technology। और वो जो दूसरे मुल्क कह रहे हैं, मसलन सऊदी अरेबिया और चीन के बस पैसे तुम्हारे से बस हो गए हैं, हमने दे दिए। साहब, एक और बुरी खबर सुन लें। बैंकों से डॉलर्स की अदम फरामी की वजह से प्याज, लहसुन, अदरक के कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंस गए हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में खाने पीने की अशिया, सब्जियां, फल वगैरह की कीमतों में इजाफे का खदशा है। आप इस वक्त जीरो पे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। 100% रिस्क है कि अगर एक आदमी यहाँ 1 लाख रुपया लगाता है तो 1 लाख ही उसका डूब जाएगा पाकिस्तान के। मदद जरूरतमंदों की जा सकती है, आदि भिखमंगों को बंदा अवॉइड करता है। ये पैदाशी भीख मंगे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एस जयशंकर ने बयान दिया है जिसके वजह से पाकिस्तान में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं। दोस्तों, एस जयशंकर ने साफ तरीके से कहा है कि पहले इंडिया और पाकिस्तान को एक ही मानकर एक ही साथ तुलना कर दिया जाता था, लेकिन आज पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि भारत पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है और जो भारत है उसकी तुलना अब पाकिस्तान से नहीं की जाती, बल्कि भारत को एक इस रीजन का सुपर पावर की तरफ से देखा जाता है। वही पाकिस्तान को आतंकवादी देश से तो देखा ही जाता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एस जयशंकर का इस साफ तरीके से यही कहना था कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके आने के बाद ये सब हुआ, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों में 2014 से पहले अगर आप देखें तो भारत को क्या क्या नहीं कहा जाता था, भारत को लेक्चर तक दिया जाता था। लेकिन अब अगर बात की जाए तो भारत को कोई लेक्चर नहीं देता, बल्कि भारत पूरी दुनिया को ये बताता है कि तुमको कैसे काम करना है, और ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। और इसीलिए पाकिस्तान भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो एस जयशंकर हैं, जो कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा कायल है, और वो हमेशा ये बात करते रहते हैं कि अगर हमें फॉरेन पॉलिसी अच्छी करनी है तो एस जयशंकर जैसा एक फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास होना चाहिए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पे और क्या बात कर रही है। 2-3 बातें बड़ी अहम हुई हैं। डॉक्टर जयशंकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है, बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है खित्ते के अंदर। तार साहब, हमने 75 साल जो है हम तो इंडिया के साथ compete करने के चक्कर में लगे रहे जी, कि कंपटीशन, और इंडिया हमसे निकल गया, प्राइमरी पावर वो बन गया। अपने घर में अगर हम अपनी स्टोरी देखें तो एक तरफ वो राणा सनाउल्लाह के ऊपर फेक केसेस बनाए रखे हैं। तो ये जो डॉक्टर जयशंकर सही कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइमरी पावर है साउथ एशिया में, और दुनिया हमें कभी बराबर समझती थी, लेकिन आज हम उनसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं जिनमें हम 40 साल पहले थे। चीमा साहब, जयशंकर साहब की बात सारी गलत भी नहीं है और सारी ठीक भी नहीं है। अब मैं उसका कंपैरिजन ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से तो वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तो बैंकरप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह यह है 6.7 बिलियन जो उनके पास फॉरेन रिजर्व है वो भी सऊदी अरेबिया और चाइना के हैं।
अगर और उन पैसों को ये हाथ नहीं लगा सकते सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर वो उन पैसों को हाथ भी लगा सकते हो। और दूसरा, इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा, भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा, अभी रिसेंटली भारत ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, एक 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब, और दूसरा वो अपने आप को समझते हैं कि we have monopoly on the IT information technology, और we are the superpower of the information technology। और जिस तरीके से वो चाबहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इजराइल के अंदर पोर्ट, जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं। दुख की बात ये मैं कहूंगा चीमा साहब, मेरे जैसे बंदे ने जिसने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, जब मैं 80s में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लोग पाकिस्तान से भारत में गुर्दे डलवाने जाते थे क्योंकि लोग वहां गुर्बत की वजह से गुर्दे बेच देते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, और दूसरा, मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनसे, एक तो उनके भारतीय डायस्पोरा की तालीम से, बाहर इंटेलेक्ट से। अब मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर उनको कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब सीईओ देखते हैं भारत के, आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप को, जब आपके हालात ये हैं कि आपकी आज भी सबसे बड़ी न्यूज पाकिस्तान के अंदर ये है कि पीडीएम ने, नून लीग ने परवेज लाई को चीफ मिनिस्टर पंजाब का बना लिया। आपकी सबसे बड़ी खबर ये है। और फाइनेंशियल हालात आपके ये हैं कि अगर दवाई लेने जाएं तो आपको एक पत्ते से ज्यादा नहीं पता डिस्प्रिन का दिया जाता। आपके इस वक्त प्याज और दूसरी सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन दबा के रख लिए हैं और एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। दूसरा, अगर देखा जाए, आपने 35 मिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं है। किस मुंह से आप बात करेंगे? किस मुंह से? मैंने रिसेंटली खबरों में देखा है, यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट, अब अनाउंस करना बाकी रहता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये, एक तो ये मुझे इसका खदशा ये है, दूसरा मैंने एक बात मिफ्ता इस्माइल के साहब से भी सुनी थी, मैंने कई और इकोनॉमिस्ट से भी सुनी थी कि हमारी इकॉनमी जो है करप्ट इकॉनमी है, हमारे मुल्क के अंदर पैसा बहुत है लेकिन कैलकुलेटेड नहीं है, हमारे वो सारा ब्लैक मनी है। अगर ये